एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़हारा रोजाना जंगल से लकड़ियां काट के अपना गुजारा किया करता था। उसी गांव में एक बुरी भैंस थी। उस भैंस को उसका मालिक सूखा हुआ घास दिया करता था। वह भैंस बुरी होने के वजह से ज्यादा दूध भी नहीं देती थी, जिसके वजह से उसका मालिक उस भैंस को खास देखभाल नहीं करता था। देखो देखो कैसे देख रही है, दूध तो देती नहीं है, फिर भी इसको खाने के लिए अच्छे हरे घास चाहिए। ऐसा करता हूँ, अब मैं इस बुरी भैंस को कसाई को बेच देता हूँ, मुझे कुछ पैसे भी मिलेंगे और इसका कुछ काम भी नहीं है। फिर दूसरे दिन उसका मालिक उसको कुछ खाने के लिए देता ही नहीं। ये सब कुछ पड़ोसी लकड़हारा देख रहा होता है। हाँ, मुझे मालूम है तुम परेशानी में हो, क्योंकि तुम्हारे मालिक तुमको कसाई को बेच देने वाला है और वह कसाई तुम्हारा मांस काट कर पैसे कमाने का सोच रहा है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मेरे रहते हुए मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। तुम कुछ दिन रुको, मैं और लकड़ी बेचकर तुम्हारे मालिक से तुमको खरीद के तुम्हें आज़ाद कर दूंगा और वह कसाई भी तुम्हें काट नहीं पाएगा। फिर दूसरे दिन रोज की तरह आज भी लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार बेचने के लिए ले जाता है। अरे मालिक, आपके भैंस के सामने मुझे देखकर हैरान होंगे, लेकिन हैरान मत होइए मालिक, मैं आपके भैंस खरीदने के लिए आया हूँ। आप कहिए आपकी भैंस की कीमत क्या है? मैं आपका भैंस खरीदना चाहता हूँ। तू खरीदेगा मेरी भैंस को? नहीं नहीं, मैं तुझे भैंस नहीं बेचूंगा। अगर मैं इस भैंस को तुझे बेच दूँ तो तू इस भैंस को अच्छे से पालेगा, तू इस भैंस को हरी घास खुआएगा। लेकिन मैं ये हरगिज होने नहीं दूंगा। मैं इस भैंस को उस कसाई को बेचूंगा। मैं इस भैंस को कटा हुआ देखना चाहता हूँ। अब इस भैंस को मरना ही होगा। हाँ हाँ, 2 कौड़ी का कामदार, अब तू घर चले जा। ओ कसाई, मेरे भैंस देखने के लिए आ ही रहा होगा। सुना नहीं, तू घर चले जा। उसके बाद वह कसाई उस भैंस को देखने के लिए आ रहा था। अरे भाई साहब, आ गए आप। मैंने आपका कितना इंतजार किया। आप भैंस खरीदने के लिए आए हुए हैं ना? मेरा भैंस बहुत ही मोटा है, अगर आप उसको काट कर बेचोगे तो आपको बहुत नफ़ा होगा। हाँ हाँ, मैं आपका भैंस खरीदने के लिए आया हूँ। मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपके घर बेचने लायक भैंस है, इसलिए मैं आपके घर चला आया। ये तो देखकर ही पता चलेगा कि आपका भैंस मोटा है कि नहीं। चलिए भैंस देखते हैं। कैसा लगा मेरा भैंस? है ना एकदम तंदुरुस्त और मोटा। अगर आपको मेरा भैंस पसंद आया तो आप मुझे 30,000 देकर इस भैंस को ले जा सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे पास और आदमी भी है, मैं उन लोगों को बेच दूंगा। लेकिन आप कहिए तो सही, आपको मेरे भैंस पसंद आया कि नहीं? हाँ हाँ, आपका भैंस तो लाजवाब है। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके भैंस को देखकर। ये तो बहुत मोटा और तंदुरुस्त भी है। मैं आपके भैंस को खरीदने के लिए तैयार हूँ। आपने बहुत अच्छा दाम किया है आपने भैंस का। मैं आपको 30,000 देता हूँ। ऐसे बोलकर वह 30,000 देता है। दूसरे और वह भैंस बहुत ही दुखी हो रही थी, क्योंकि अब वह कसाई उस भैंस को ले जाकर काटने वाला था। फिर भी उस भैंस को ऐसा लग रहा था कि वह लकड़हारा उसको जरूर बचाएगा। पैसे देने के बाद वह कसाई उस भैंस को अपने घर की ओर ले चलता है। भाई साहब, आपने हमारे गांव से एक भैंस खरीद के लाया है ना? मैं उस भैंस को खरीदने के लिए आया हूँ। प्लीज़ भाई साहब, उस भैंस को मत काटिए। आप उस भैंस का कीमत लगाइए, मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ। अरे ऐसी बात है, उस भैंस में क्या है ऐसा कि जिसको तुम खरीदना चाह रहे हो? जो भी हो, मुझे तो पैसे से मतलब है। अगर तुम इस भैंस का 40,000 दे सकते हो तो ये भैंस तुम्हारा हो गया, नहीं तो तुम इधर से जा सकते हो। उसके बाद ओ लकड़हारा उस कसाई को 40,000 दे देता है। दोनों लकड़हारा और भैंस खुश होते हुए अपने घर के ओर चलते हैं। आज वह दोनों बहुत ही खुश थे, क्योंकि उस लकड़हारा ने उस भैंस को मरने से बचा लिया। घर ले जाकर वह लकड़हारा उस भैंस को हरी भरी घास खुवाता है। उसके बाद वह भैंस लकड़हारे के लिए सोने का गोबर कर देती है। सोने का गोबर देखकर लकड़हारा बहुत खुश होता है।